मिस्त्री इकबाल की ड्यूटी थी वाघा बॉर्डर पे। मिस्त्री इकबाल नाम का एक शख्स, उसकी ड्यूटी लगाई गई। मौलवी इकबाल भी लिखा है बाज़ लोगों ने किताबों में, और बाज़ ने मिस्त्री इकबाल भाटी गेट लाहौर का रहने वाला। वो कहता है जिस दिन पाकिस्तान बना तो मेरी ड्यूटी थी वाघा बॉर्डर पर रिसीव करने की। एक बूढ़ा आदमी सबसे पहले वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान की सरहद में दाखिल हुआ। कहते हैं कपड़े उसके जगह जगह से फटे हुए थे, पैरों में जूता नहीं था और पैदल चल चल के उसके पैरों से खून निकल रहा था। चेहरे पे बड़ा हुस्न था, नूरानियत थी। कहते हैं जब वो अंदर दाखिल हुआ उसकी आंखें नहीं खोल रही थी, तो मुझसे पूछता है पुत्र पाकिस्तान कितनी दूर है, पुत्र पाकिस्तान कितना रह गया है। मिस्टर इकबाल कहते हैं मैंने उठ के बाबे को पानी पिलाया और मैंने उसकी आंखों से दाढ़ी से गर्द साफ की। मैंने कहा बाबा तू पाकिस्तान में आ गया है। तो कहते हैं देसी बाबा कहने लगा शुक्र है अल्लाह तेरा, मैं काफिरों के मुल्क में नहीं मरा, मैं मुसलमानों के मुल्क में आ गया हूँ। कहते हैं ये लफ्ज़ कह के उसने ऊंची आवाज़ में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा और उसकी रूह परवाज़ कर दी। इन जज्बों के नीचे ये वतन बना है, इन जज्बों के नीचे, इन जज्बों के नीचे। अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, मैं अपने वतन में आ गया, अपनी ज़मीन पे मरूंगा, इसी ज़मीन पे उठूंगा, ये मेरी धरती है। हुब्बुल वतन मिनल ईमान। आप यकीन करें हमें पाकिस्तान से बड़ा प्यार, हमें इसकी धरती से हमारा दिल कुड़ता है, इसलिए कि हमारा कोई इरादा नहीं कि हमारे बच्चे यूरोप शिफ्ट हों। हमें एक मिनट के लिए भी किसी और मुल्क का पासपोर्ट नहीं चाहिए। ये हमारा वतन है, हम इस वतन में बसेंगे, हमारी नस्लें रहेंगी, लेकिन शर्त यह है कि इस वतन में रसूलुल्लाह के निज़ाम का झंडा बुलंद किया जाए। सारे कोशिश करें, ये जब आते हैं ना आपके पास वोट लेने के लिए तो इनसे कहा करें, इनसे बात किया करें कि ज़रा बताओ पाकिस्तान का मतलब क्या। ये कोई सियासी जमात अब नारा लगाती है, कुछ कहते हैं हम करप्शन जो है वो पकड़ेंगे, और कोई कहते हैं जी हम फलानी शह बचाएंगे। ये नारा क्यों नहीं लगाते? इस नारे को फ़रोग दें और फिर पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए ना ये छोड़ दें कि हुकूमतें सारा काम करें। आज के जुमे में मेरी आपसे अपील है कि एक बंदा कम से कम 3 दरख्त लगाए। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने दरख्त लगाया, जब तक उस दरख्त से कोई इंसान या जानवर फायदा उठाता रहेगा, लगाने वाले को सदका करने का सवाब दिया जाएगा। अरब के अंदर बेरियों के दरख्त बहुत ज्यादा थे, तो नबी पाक ने फरमाया खबरदार को बेरी का दरख्त ना काटे। पाकिस्तान में दरख्त लग गए। ये जो गली है ना, ये गली वजीर आजम की नहीं, ये जो वजीर मवासलात है उनकी नहीं, ये गली पाकिस्तान की है। और मैं पाकिस्तानी हूँ, आप क्यों इंतजार कर रहे हैं कि फलाना बंदा आएगा तो हमारी गली साफ करेगा? ये हमारा वतन है, अपने घर की सफाई भी हमने खुद करनी। और आप उस दीन के मानने वाले हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते मैंने एक बंदे को जन्नत में टहलते देखा, तो मैंने पूछा क्या अमल करके आया है? तो कहा कुछ भी नहीं, गली में रोड़े पड़े होते थे, ये उठा दिया करता था, रब ने जन्नत अता कर दी। इस वतन को सजाएं, इसको संवारें, बच्चों को पढ़ाने में मेहनत करें। अगर मेरा नालायक बच्चा नहीं ना पढ़ रहा तो मैं देखूं कि जो लायक बच्चा पानी बेचता है ना बस के पीछे, उसका खर्चा उठा लूं, वो पड़ जाए। ये जो 10-15 हज़ार आप किसी की मदद करते हैं, इससे बंदे भिखारी बनते हैं। मांगने का रिवाज फरोग पाता है। ये देह में मना नहीं करता, लेकिन असल काम ये है कि उस बंदे को भिखारी ना बनाएं, उसे कारोबारी बनाएं, उसे मेहनत सिखाएं ताकि वो कुछ करने लग जाए।